ओके बच्चों, अब आपको हम बताते हैं साइन कन्वेंशन और उसके बाद आपको बताते हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। फिर आपको हम इमेज डायग्राम बनाना सिखाएंगे जी। आइए साइन कन्वेंशन करते हैं। देखिए, जो भी आप मेजरमेंट करते हैं वो ओरिजिन से करते हो ना, तो पोल यहाँ पे ओरिजिन होता है, ठीक है। पोल इज ओरिजिन और सारा डिस्टेंस यहीं से मेजर करोगे, ठीक है ना। ऑल डिस्टेंसेस शुड बी measured from pole along principal axis। दूसरी बात, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव एंड डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट रे इज नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आप अगर पॉजिटिव लेते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एनी हाइट एबव प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव एंड बिलो इज टेकन नेगेटिव, ठीक है। अब मैं आपको इस पे अभी 3 एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपका सारा एकदम साइन कन्वेंशन क्लियर हो जाए। इसको नोट कीजिए आप, ठीक है ना। देखिए, ये कोई कनकेव मिरर है। एक सेकंड, आपको मैग्नीफिकेशन भी बता ही देता हूँ और उसके बाद दोनों एग्जाम्पल एक साथ कर देंगे, ठीक ना। देखो, मैग्नीफिकेशन होता है बच्चों हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। नोट कर लो इसको, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक ना। देखो, ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या रहेगा, रियल। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑब्जेक्ट रियल रहता है, ठीक है ना। अगर इमेज भी क्या बन जाए, रियल, तो मैग्निफिकेशन आता है नेगेटिव। और इमेज अगर क्या बन जाए, वर्चुअल, तो मैग्निफिकेशन आ जाता है पॉजिटिव, ठीक है ना। इमेज अगर बड़ा साइज का हो जाए, बिग, इसको बोलते हैं मैग्निफाइड होना। तो m का जो वैल्यू रहेगा ना, वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। इमेज अगर छोटा हो जाए, इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड होना। इसका वैल्यू आ जाएगा क्या, 1 से कम। और अगर सेम साइज इमेज रहे तो फिर m का वैल्यू कितना आ जाता है, 1। ये मैंने मैग्नीट्यूड दिखाया हुआ है मैग्निफिकेशन का, ठीक है ना। अब हम सारा एग्जांपल एक साथ बता देते हैं, साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन दोनों का। नोट करो इतना पहले आप लोग। चलिए अब आपको एग्जांपल करवा देते हैं सारा, देखिए।
आपने पढ़ा होगा कभी अपने जीवन में कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, जो ये ऑब्जेक्ट है सी के बियॉन्ड है, तो इसका इमेज कहाँ बनता है, याद होगा बिटवीन सी एंड एफ बनता है, ठीक है ना। कुछ देर बाद अब हम इमेज बनाना भी सिखाएंगे, अभी थोड़ा हम साइन कन्वेंशन बता देते हैं। अब देखो इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन होगा ना, ये डायरेक्शन किस चीज का होगा, इंसिडेंट रे का, ठीक है। अब इस हिसाब से आप देख के हमको बताओ कि अगर हमको फोकस के पास जाना है तो पोल से शुरुआत करके फोकस की तरफ गए तो इंसिडेंट रे के उल्टा चले गए ना जी, तो इंसिडेंट रे के उल्टा चले गए तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, साइन कन्वेंशन से नेगेटिव, जो कि मैं कुछ देर पहले बताया था। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव, ठीक। अब देखो अगर आपको पोल से इमेज के पास जाना है, यहां पे जाना है, तो भी आपको इंसिडेंट रे के उल्टा भागना पड़ेगा, है ना। ये फोकल लेंथ है। तो अगर आपको इमेज डिस्टेंस की बात करनी है, क्या करनी है, इमेज डिस्टेंस, जो कि P से क्या हो रहा है, A डैश, इसका भी सिंबल है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इंसिडेंट रे से उल्टा जा रहे हैं आप। मान लो अगर आपको सेंटर के पास जाना है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपका है PC, P से C, इसके लिए भी आपको इंसिडेंट रे का उल्टा जाना पड़ेगा, तो क्या हो गया, -R। अगर आपको मान लो यहां आना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब P से A के पास आना है, ठीक है, तो इसके लिए भी आपको इंसिडेंट रे का उल्टा जाना पड़ेगा, ये भी क्या हो जाएगा, -U, ठीक है। अब आप देखो ऑब्जेक्ट का हाइट अगर आपको नापना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर गए, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि AB है, इसको हम कह दिए +HO, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज जो कि नीचे की तरफ है, ये वाला, इसको हमको नेगेटिव कहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया जी हाइट ऑफ इमेज A डैश B डैश -H है। अब यहाँ पर आप देखो ऑब्जेक्ट क्या है, रियल, इमेज भी रियल बनता है, ठीक है ना। इसका मैग्निफिकेशन अगर चेक करोगे तो -HI/+HO क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, मतलब इसका इमेज कैसा है, रियल होगा, ठीक ना, रियल इमेज। और दूसरी बात, ये हाइट इससे छोटा है, तो ये छोटा इमेज बना है, तो m का वैल्यू क्या आएगा, 1 से कम आएगा, ठीक है ना। तो ये एक एग्जांपल दिया, अभी 2 एग्जांपल और देंगे, नोट करिए पहले इसको आप। चलिए साइन कन्वेंशन के लिए आपको मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए बच्चों। आपने कभी न कभी ये चीज पढ़ा होगा बच्चों, और अभी कुछ देर बाद में मैं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अभी ये साइन कन्वेंशन खत्म करके बताऊंगा कैसे इमेजेस बनाते हैं हम लोग। तो देखिए अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि है पोल और फोकस के बीच में, तो आपको याद होना चाहिए इसका इमेज कहाँ बनता है जी, इसका इमेज बनता है जी मिरर के बिहाइंड, ठीक ना। तो आप ये देखिए इंसिडेंट रे का यही डायरेक्शन है ना, यही है ना इंसिडेंट रे, ठीक है। अब उस हिसाब से आप देखो, आपको अगर फोकस के पास आना है, अभी भी आप देखो फोकल लेंथ क्या है, इंसिडेंट रे का उल्टा नेगेटिव। अगर आपको इमेज के पास जाना है तो इस बार आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो इस बार आपका इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, ठीक है।
रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस पे जाने के लिए आपको इंसिडेंट रे का उल्टा जाना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा -r। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के पास जाने के लिए आपको इंसिडेंट रे का उल्टा जाना पड़ेगा, तो -u। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, तो ये क्या आ जाएगा +h। हाइट ऑफ इमेज भी ऊपर की तरफ है, तो +h है, तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा जी पॉजिटिव। और इमेज क्योंकि बड़ा है ऑब्जेक्ट से, तो ये मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आएगा >1। ठीक है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है HI जो है वो क्या है HO से ज्यादा है। ठीक है ना, HI का वैल्यू HO से क्या है ज्यादा, इसलिए m का वैल्यू क्या आएगा 1 से ग्रेटर। पिछले वाले एग्जाम्पल में HI का वैल्यू HO से क्या था कम था। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलिए आपको तीसरा और आखिरी एग्जाम्पल दे देते हैं साइन कन्वेंशन समझने के लिए। ये कन्वेक्स मिरर है आपके पास, ठीक है ना, स्मॉल अपर्चर वाला कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो आप लोग कभी ना कभी ये पढ़े होंगे कि इसका जो इमेज बनता है, कुछ देर बाद मैं भी पढ़ाऊंगा, वो कहाँ बनता है बिटवीन P एंड F, जो कि क्या होता है स्मॉल वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आप देखिए, अगर आपको फोकल लेंथ मेजर करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है इंसिडेंट रे जो ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ आता है। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इमेज का डिस्टेंस के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा, तो वो भी क्या होगा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। रेडियस के पास अगर आपको जाना है सेंटर के पास, तो ये भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखने के लिए आपको इंसिडेंट रे का उल्टा भागना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका -u। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, तो क्या हो जाएगा +h। हाइट ऑफ इमेज भी ऊपर की तरफ है +h है, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या होगा पॉजिटिव। लेकिन इमेज छोटा है ना, तो छोटा है तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आएगा 1 से कम, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है कम है। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल्स मैंने दे दिया आपको साइन कन्वेंशन का। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है आप रिवाइंड करके दोबारा से देखिए 2-3 बार। अब हम लोग सीखेंगे कि इमेज कैसे बनाते हैं। तो इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए, और वो कौन से 2 रे आप चुनेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नियम है, रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज और इमेज फॉर्मेशन। देखिए, एक रे आप इस प्रकार से ले सकते हैं कि जो आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और जाएगा कहां से फोकस से। ठीक है ना, ये हो गया पहला टाइप का रे। ठीक है, जो कि क्या करेगा इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस and passes from focus। ठीक है, ये चीज कन्वेक्स में भी ट्रू है। ये इंसिडेंट रे आया और चला गया, पीछे बढ़ाने पे लगता है कि जैसे ये कहां से जा रहा है फोकस से,
तो ये पहला टाइप का रे है, ठीक। दूसरा टाइप का रे क्या होता है वो बताते हैं हम। इसी का जस्ट उल्टा होता है वो, ठीक ना। ऐसा लगता है कि जैसे फोकस से आया, फोकस से आया और कहां से चला गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया। ये चीजें कन्वेक्स में भी हो सकती है। देखिए ऐसे नहीं, एक सेकंड, ऐसे आएगा, लगेगा कि जैसे फोकस पे इंसिडेंट कर रहा है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से चला जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका जस्ट उल्टा, ये क्या कर रहा है, इंसिडेंट थ्रू फोकस एंड आफ्टर reflection it passes parallel to principal axis, ठीक है। तीसरा समझिएगा, तीसरे में क्या है कि एक रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है और इसी पे लौट जाती है। इसका ये मतलब हुआ कि मिरर पे ये नॉर्मल होता है, ठीक है ना। मिरर पे क्या होता है बच्चों, नॉर्मल होता है। तो रे इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्लेक्ट ऑन सेम पाथ, उसी पाथ पे क्या करती है बच्चों, ये दोबारा लौट जाती है जी, ठीक है। तो एक और बच रहा है, इतना नोट कीजिए, फिर आपको मैं बताता हूँ इसके आगे का कहानी जी, नोट कीजिएगा। चौथा और आखिरी रे देखिए बच्चों, एक रे जो ऐसे पोल पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है ना। ये जो सेंटर से पास करने वाला लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी तो नॉर्मल रे ही है ना। तो नॉर्मल रे है तो इसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्या बनता है, थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या बनेगा, थीटा। तो इस तरीके से एक रे है ना जो पोल पे आती है और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आते वक्त और जाते वक्त बराबर बराबर एंगल बनाती है, ठीक है ना। ये चौथे टाइप की रे है, फोर्थ, ठीक है ना। ए रे इंसिडेंट एट पोल reflects making equal angles with प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बराबर एंगल बनाते हुए बच्चों निकल जाती है। नोट कर लीजिए जी। अब आपको हम कन्वेक्स मिरर में ना इमेज बनाना सिखाते हैं।
पहला कंडीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे हैं, एट इंफिनिटी। अब इमेज क्या होगा, इमेज बनेगा एट फोकस, ये हो गया इसका पोजीशन, और इसका साइज, साइज क्या होता है, वेरी स्मॉल, या इसको बोलते हैं पॉइंट साइज, या इसी को बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। ये इसका साइज या मैग्निफिकेशन के बारे में बात है। और फिर एक बात होता है नेचर, ये बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो इनफाइनाइट से जो रे आएंगी ऐसा लगता है कि ये रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे मिली है, और इस पॉइंट पे बहुत छोटा सा वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आपको हम इसका दूसरा कंडीशन बतलाते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए इसका दूसरा कंडीशन समझते हैं। केस 2, ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड पोल, ठीक है। इसका मतलब होता है बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, का मतलब होता है बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो इमेज का पोजीशन कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। साइज इसका क्या रहेगा, साइज रहेगा इसका स्मॉल साइज, यानी कि डिमिनिश्ड, नेचर वही रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। देखिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है ए बी, इससे एक इंसिडेंट रे आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगा, फोकस से जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। एक दूसरा रे आप ले सकते हैं, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से या तो पोल से। अगर मान लो मैं पोल से लेता हूं, ठीक है, तो ऐसे रे आएगा और ऐसे चला जाएगा। इसको जब हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे ना, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका एक इमेज बन जाएगा इस ऑब्जेक्ट का ए डैश बी डैश, जो कि आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ बना है, बिटवीन पोल एंड फोकस। साइज क्या है, छोटा, और नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मैग्निफिकेशन अगर आप देखें तो एक तो ये पॉजिटिव होगा मैग्निफिकेशन, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों ही क्या है, प्लस। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या है, प्लस, और हाइट ऑफ इमेज भी क्या है, प्लस ही है। और हाइट ऑफ इमेज छोटा है ना, हाइट ऑफ इमेज क्या है इसका, छोटा। अभी हम एग्जांपल दिए थे ना सब, मैग्निफिकेशन लिखोगे तो लिखना पड़ेगा हाइट ऑफ इमेज प्लस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस में, एंड हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम है
तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा भाई, 1 से छोटा ही ना आएगा। ठीक है, ये इसका दूसरा केस था, नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों कन्वेक्स मिरर में तीसरा केस जो है ना, वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। देखो मैं बता रहा हूँ, पहले जो ऑब्जेक्ट था वो इन्फिनिटी पे था ना, तो इमेज कहाँ पे बन रहा था, फोकस पे और बहुत छोटा। जब ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आया, पोल के थोड़ा सा पास, जिसको हम क्या बोले सेकंड केस में बियॉन्ड पोल, तो आप देखिए कि इसका इमेज कहाँ आ गया, बिटवीन फोकस एंड पोल, और थोड़ा बड़ा भी हुआ, पहले के रिस्पेक्ट में बड़ा हुआ। अब जैसे जैसे ये पास आते जाएगा, पास आते जाएगा, पास आते जाएगा, तो इमेज भी क्या करेगा, पोल के पास आते चल जाएगा। और अंत में जब ऑब्जेक्ट पोल पे होगा तो इमेज भी कहाँ पर होगा, पोल पे होगा। ठीक है, और उस समय साइज बड़ा हो जाएगा, नेचर रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका डायग्राम नहीं बन सकता, ठीक है ना, इसको समझने का चीज है, ठीक है, लॉजिकली। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट पोल, तो इमेज भी कहाँ पे बनेगा, एट पोल। कैसा बनेगा, सेम साइज का बनेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। मैग्निफिकेशन क्या रहेगा इसका, +1 रहेगा। ठीक है ना, तो कन्वेक्स मिरर का हो गया। अब इसके बाद कनकेव मिरर का देखेंगे हम लोग।